डियर ऑल वेलकम बैक। आज हम एक स्पेशल क्लास लेंगे, क्लास 10th पोलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, एक बच्चे ने कमेंट में पूछा था, तो जानते हैं। देखिए क्या होता है, देखिए देखना क्लास आपके पास जब भी हमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट जानना है तो हमें क्या करना है। जस्ट 1 सेकेंड। ओके ग्रेट। देखिए, तो कोई भी मान लीजिए सपोज आपके पास एक लीनियर पोलिनोमियल है, तो लीनियर पोलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है? कोई भी पोलिनोमियल जिसका डिग्री, वेरिएबल का डिग्री हाईएस्ट पावर 1 होता है, जैसे उसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी और a इज नॉट इक्वल टू 0। हम कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो आपके पास कांस्टेंट बचता है, देयरफॉर हम ये कंडीशन लगा देते हैं। अब हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल का, लीनियर पोलिनोमियल का अगर 0 चाहिए तो हम इस इंटायर इक्वेशन को ax प्लस बी को हम मानते हैं सपोज 0 है। समझ में आया? तो क्या होता है, देखना, हमें ये x चाहिए होता है, ठीक है, ये 0 0 मतलब सोल्यूशन होता है ना, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा जीरोस कहो या सोल्यूशन कहें या रूट्स कहें, ये सारी चीज़ें एक होता है। तो क्या होगा, ax इज इक्वल टू माइनस बी, तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये हमारा होता है सर सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस है, अब b क्या है, b कांस्टेंट टर्म है ना, तो माइनस हो गया इंटू माइनस कांस्टेंट टर्म, माइनस आपके पास कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय x। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, राइट, यहाँ पे नीचे a है ना, दिस इज लाइक कोफिशिएंट ऑफ x है। तो कोई भी पॉलिनोमियल आपके पास दे रखा हो, सपोज एक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू मान लीजिए 5x प्लस 3 है, तो मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए, तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू फॉर्मूला में क्या है, माइनस कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, 3 है, टी कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 3 है, तो माइनस 3 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 5 है, ठीक है। तो ये आपके पास हुआ सर, व्हाट इज दिस, दिस इज द सोल्यूशन है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, हो क्या जाता है, इस b को हम कहते हैं सर कांस्टेंट टर्म, a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है, और x क्या है, मान लो सोल्यूशन है। तो यही आपका रिलेशन रहता है लीनियर पॉलिनोमियल की केसेस में। तो यहाँ पे मान लो एक सोल्यूशन है, तो लीनियर पॉलिनोमियल की केस में सोल्यूशन का कोएफिशिएंट्स के साथ जो रिलेशन रहता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x रहता है सर। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन zeros and the coefficients when we taking the linear polynomial. Okay, now let's talk about the quadratic polynomial. Okay, मान लीजिए आपके पास एक quadratic polynomial है, suppose p of x is equal to a of x का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। समझ में आए ये चीज़ें? आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आप जानते हैं कंडीशन क्या होगा सर, a इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखना, जितना आपके पास डिग्री है एटमोस्ट उतना सोल्यूशन होगा, तो यहाँ पे डिग्री 2 है तो 2 सोल्यूशन होंगे, ठीक है। तो लेट एज्यूम कर लेते हैं सर x इज इक्वल टू अल्फा एक सोल्यूशन है, ठीक है ना, ग्रीक लेटर अल्फा मान लेते हैं, एंड x इज इक्वल टू बीटा हमारा दूसरा सोल्यूशन है। समझ में आया? अब इसका मतलब क्या होगा, सब सोल्यूशन है, तो जहां आप x की जगह अल्फा रखोगे तो p ऑफ अल्फा 0 बन जाएगा। इसी तरह बीटा रखोगे जहां जहां x है, तो बी ऑफ बीटा क्या बनेगा, पी ऑफ बीटा से 0 बनेगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं, दिस इंप्लाइज पी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा एंड पी ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब आप x इज इक्वल टू अल्फा एंड बीटा रख देंगे अपने x के जगह पे, तो आपके पास क्या मिलेगा, 0 मिलना है। ये समझ में आया? ग्रेट। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी पी ऑफ अल्फा 0 होता है एंड पी ऑफ बीटा 0 होता है, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या हुआ सर, आप क्लास 9 में पढ़ चुके होते हैं, एक फैक्टराइजेशन करके एक थ्योरम है, ठीक है, फैक्टराइजेशन थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम कहते हैं, राइट। कहता क्या है सर, जब भी आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल पे किसी रियल नंबर पर पुट करने पे 0 आए, इसका मतलब अल्फा को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा सर x माइनस अल्फा, ये फैक्टर बनता है इस पॉलिनोमियल का। क्या बोले, जब भी p ऑफ अल्फा 0 हुआ, यानी इस x की जगह पे रखने पे इंटायर चीज 0 हुआ, तो x अल्फा इधर ले आओ, x माइनस अल्फा इस पॉलिनोमियल का फैक्टर बनता है। इसी तरह x माइनस बीटा भी क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। अगर ये दोनों फैक्टर हैं, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा ये दोनों क्या बन जाएंगे, ये बन जाते हैं सर फैक्टर बन जाते हैं px के। ये समझ में आया?
तो आपके पास पॉलिनोमियल का फैक्टर बना ये दोनों, ठीक है, सही है। मतलब तो ये हुआ सर फैक्टर बनता है। तो जब आप इस पॉलिनोमियल, फैक्टर का मतलब क्या होता है, जब आप इस पी एक्स को, ये जो पी एक्स है इसको अगर एक्स माइनस अल्फा से डिवाइड करोगे या एक्स माइनस बीटा से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आता है जीरो। समझ में आया, रिमाइंडर आता है जीरो। तो ये जो पॉलिनोमियल पी एक्स है, लाइक ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, यानी ये डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। डिवाइजर आपके पास क्या है, क्या होगा सर, जब आप डिवाइड करेंगे ये चीजें तो रिमाइंडर तो जीरो रहेगा, ठीक है ना। तो आपके पास जो फैक्टर बन के आती है वो ये बन के आती है, ये बन के आती है, ठीक है। डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट में आपके पास ये चीज बन के आएगी। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपके पास क्या होगा, कुछ भी कॉमन रह सकता है, इसीलिए हमने ये बाहर लेके आया कि वैल्यू 1 रह सकता है अगर कुछ ना हो तो, है ना। तो यहाँ से टेंशन मत लेना। अब देखना यहाँ पे क्या है सर, राइट हैंड साइड में के हैं। अब इसको यहाँ पे बाइनोमियल दिखे मिलना, यहाँ पे एक बाइनोमियल है मल्टीप्लाई जूस। तो चीज़ों एक्स यहाँ पे है, एक्स को एक्स माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस बीटा से, सॉरी, और यहाँ पे माइनस अल्फा है, इसको भी एक्स माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा सर के टाइम्स एक्स को अल्फा एक्स से भी मल्टीप्लाई करो, बीटा से भी, तो एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा, सही है, विच इज इक्वल टू के टाइम्स, ध्यान से देखिएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस, अब इन दोनों में कॉमन अल्फा एक्स कॉमन है, बाहर निकालेंगे, अंदर रहेगा सर, यहाँ पे जाएगा बीटा, यहाँ पे रहेगा अल्फा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो ये साइन चेंज हो जाता है, राइट। यहाँ पे एक्स बाहर प्लस अल्फा बीटा, ये समझ में आया। आप कुछ नहीं, के को अंदर मल्टीप्लाई करो, तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, के इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस के अंदर ये है सर अल्फा प्लस बीटा लिखो या बीटा प्लस अल्फा लिखो, सेम रहता है, प्लस के टाइम्स अल्फा बीटा जी, बस तीनों के साथ मल्टीप्लाई, दोनों के साथ मल्टीप्लाई। और आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए एक्स का स्क्वायर है प्लस बी एक्स है प्लस सी है, ठीक है, ये समझ में आया। बस क्योंकि आपको पता है जब भी दो इक्वेशन इक्वल होता है, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है, तो उनकी कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करो तो कोएफिशिएंट्स भी सेम रहनी चाहिए। तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर को कोएफिशिएंट क्या है, के है, एक्स का स्क्वायर यहाँ पे क्या है, ए, तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू के होगा। इसी तरह एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ पे बी है तो ये इसके बराबर होगा, यहाँ पे कांस्टेंट के अल्फा बीटा है, यहाँ पे सी है तो ये इसके बराबर होगा। तो हम कंपेयर करने के बाद ये कह सकते हैं सर ए इज इक्वल टू के निकल के आया आपके पास, और यहाँ से हुआ सर, ध्यान दीजिएगा, बी इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा बन गया, एंड सी इज इक्वल टू के टाइम्स अल्फा बीटा बना। समझ में आया, ठीक है, ओके। अब क्या होगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ यहाँ के है वहाँ हम क्या रखोगे सर, ए रखेंगे, ए को इधर भी पुट करो, ए को इधर में आप क्या करो, ये के की जगह पे दिक्का पुट चूसा आया, ठीक है, दिक्का के मिलना के इतना कहते थी ए ओ, यहाँ पे पुट करेंगे, और यहाँ के है तो पुट कर लीजिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, दिस सिंप्लाइज, इधर देखना, यहाँ से वैसा बी इज इक्वल टू के की जगह का ए रखिंदे, हाँ तो माइनस तो है ही, जहाँ के है वहाँ ए रखेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा हुआ। समझ में आया। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर सोचो माइनस ए नीचे ले आएंगे तो माइनस बी बाय ए हो जाएगा, एक रिलेशन है। और यहाँ से देखना सी इज इक्वल टू ए अल्फा बीटा हुआ, तो अल्फा बीटे का मतलब हुआ ए को सी के नीचे ले आओ तो सी अपॉन ए हुआ। समझ में आया। बस तो यहाँ से आपके पास दो रिलेशन आया, अल्फा बीटा रूट्स हैं, बी आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, ए आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर है, सी कांस्टेंट है, ए आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर है। तो इसी रिलेशन को मैं आगे इधर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आपके पास हुआ क्या सा बना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो इक्वल टू माइनस, जिसको हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए, क्या है वो, दिस इज लाइक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। एक चीज ये आया आपके पास, एक रिलेशन। दूसरा अल्फा इंटू बीटा आया सी अपॉन ए, सी है कांस्टेंट टर्म, सी है सर कांस्टेंट टर्म है, डिवाइडेड बाय ए क्या है, अगेन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर है। तो ये बनता है आपका क्वाड्रेटिक में किसका, जो रूट्स हैं इनका सम करो
तो ये इसके बराबर निकल जाएंगे -b/a, और जब आप मल्टीप्लाई कर दो दो रूट्स को तो वो c/a के बराबर निकल जाती हैं, ठीक है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सपोज मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए मेरे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू जैसे 2 ऑफ x का स्क्वायर प्लस 3 ऑफ x प्लस सपोज आप ले लीजिए 8 ले लीजिए, है ना। तो मुझे सम ऑफ रूट निकाल, देखना यहाँ पे रूट दिया नहीं गया है आपको सिर्फ जो रूट आएगा उनका सम क्या होगा, उनका प्रोडक्ट क्या होगा वो आप बता सकते हो। कैसे? बहुत ईजी सर, मुझे सम ऑफ रूट निकालना है, चूंकि क्वाड्रेटिक है, दो रूट होगा, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, सम करना है, तो माइनस लगा के ऊपर क्या है फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है ना, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे 3 है डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो 2 आया, ये आपके पास सम आया। और प्रोडक्ट होता है सर कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे 8 है डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, 2 है, 2 1 2 4 8, ये आया 4। तो जो भी रूट्स आएगा ना उन दोनों को सम करोगे तो आंसर आएगा -3/2, जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 4। तो यही आपके पास क्या है, दिस इज द कॉन्सेप्ट है, रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स एंड द कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रूट्स हैं अल्फा बीटा, कोएफिशिएंट्स हैं BA/CA, ठीक है। बस यही हमारे पास रिलेशन था, ठीक है। आई होप आप सबको ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू, बाय, टेक केयर।